Hello students, I will teach you subject biology and chapter is anatomy of flowering plant. लास्ट टाइम हमने आपको फ्लोएम पढ़ाया था। फ्लोएम में हमने लास्ट टाइम क्या किया था, सीप ट्यूब में पढ़ लिया था हमने, सीप सेल्स भी पढ़ लिए थे हमने और कॉम्पिनियन सेल्स भी पढ़ लिए थे। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी पढ़ लिया था, फ्लोएम फाइबोस भी पढ़ लिए थे, फ्लोएम भी देख लिया था। एक बार मैं आपको एक चीज़ बताना इसमें भूल गई थी, एक चीज़ जो आपका इम्पॉर्टेंट भी होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, जो आपको मैंने बताया भी है एनसीईआरटी बुक में, आपको लास्ट में दिखाया भी है पेज नंबर 87 में, सॉरी 89, हाँ 87 में आपको बताया भी है। जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में तो आपको चारों चीज़ें मिलेंगी, सीप ट्यूब एलिमेंट्स, कैम्पेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबोर्स। लेकिन जो आपका जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में आपका सीप सेल्स होती हैं, जो सीप ट्यूब्स होती हैं, सीप ट्यूब्स की जगह पे आपका सीप सेल्स आ जाती है और कैम्पेनियन सेल्स जो होती हैं उसकी जगह पे आपका एल्मुनियस सेल्स आ जाती हैं। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मुझे आपको फ्लोएम में ये चीज़ भी बताना ठीक लगा। इसके बाद है आपका टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम का काम देखिए आपका क्या है, ये किस बेस में आपको इनको डिवाइड किया गया है। तो ये आपका दो बेसिस पे आपको इनको डिवाइड किया गया है, टू बेसिस पे आपको डिवाइड किया गया है। क्या क्या वो दो बेस है आपको मैं बता रही हूँ। स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड किया गया है इनको और लोकेशंस के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। ये फर्दर थ्री टाइप्स में, ये थ्री टाइप्स के सिस्टम, टिश्यू सिस्टम होते हैं। देखिए वो क्या क्या है, आपको इसमें दिखाया भी है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। नाउ अब हम आपका वन बाय वन ये टिश्यू सिस्टम्स को देखेंगे। पहला आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपका एपिडर्मिस के बारे में ही पढ़ेंगे हम। पहला इसमें एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या है, क्या होता है। एपिडर्मिस आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, कंप्राइज एपिडर्मल सेल्स होती हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसमें, एपिडर्मल अपेंडिक्स में प्रेजेंट होंगे, ट्राइकोम्स हेयर होती हैं इसमें, जिसमें एपिडर्मिस आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो मैंने आपको बताया भी। क्यूटिकल्स प्रेजेंट होती है इसमें। क्यूटिकल्स का काम क्या होता है कि आपका ये आपकी एब्सेंट होती है पहले तो रूट्स में। इनका काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये प्रिवेंट करने का काम करती है लॉस ऑफ वाटर, ये कम से कम आपका जो वाटर है वो लॉस हो। क्यूटिकल्स का काम होता है ये देखने का। ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, वैक्सी थिक लेयर होगी ये। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे आप स्टोमेटा में। स्टोमेटा का काम देखिए क्या होता है, ये आपकी एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होगी। ये आपका ट्रांसपिरेशन का काम करती है। ट्रांसपिरेशन के साथ साथ इसका एक और काम होता है गैसियस एक्सचेंज करने का। आपको पता है गैसियस एक्सचेंज प्लांट भी करते हैं। क्या क्या गैसियस एक्सचेंज हो रहे हैं देखिए, गैस कौन कौन सी होती हैं, वो आपकी CO2 हो गई आपकी और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, इनहेल जो आप भी इनहेल और एक्सेल कर रहे हो, ठीक है। तो आपके जो प्लांट्स हैं वो भी आपका फोटोसिंथेसिस के टाइम पे आपको पता ही है CO2 और O2 एक्सचेंज होती रहती हैं। नाउ इसके बाद है आपका ग्राउंड सेल्स। इसी में ग्राउंड सेल्स का काम क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है आपका। क्लोरोप्लास्ट का जनरली काम क्या होता है आपका, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है ये आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप आगे, देखिए आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मोनोकॉट्स रूट। क्रॉस सेक्शन आपको पता ही है, आप जो ब्लेड होगी उससे आपको एक कट करके आपको ये सब आप माइक्रोस्कोप पे चेक करोगे। एपिडर्मिस आपको दिख रहा है, कॉर्टेक्स दिख रहा है, एंडोडर्मिस दिख रहा है और पेरिसाइक्लिक दिखाई दे रही हैं, पिट दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे छोटे से डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको ये। तो ये आपके पिट्स हैं। इसके बाद है आपका जाइलम, आपको जाइलम दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद फ्लोएम भी दिख रहा है आपको। जाइलम ये है आपका
जाइलम ये दिख रहा है और फ्लोएम ये है आपका। इसके बाद रूट हेयर आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं। इसके बाद आ जाइए आप बाहर, जो गार्ड सेल्स है वो बीन शेप की होती है। बीन शेप की होने के साथ साथ ये डाइकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होगी और आपकी इसमें गार्ड सेल्स आपको कहाँ मिल रही है, स्टोमेटा के बाहर से आपकी गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके जो गार्ड सेल्स हैं आप देख भी रहे होंगे, स्टोमेटा जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और गार्ड सेल्स बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ तक आपका टिश्यू सिस्टम में आपका फर्स्ट हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, अब इससे आगे हम कल की क्लास में देखेंगे। नाउ थैंक यू क्लास।